नमस्कार। देखिए, आज क्लास 12th की जो फिज़िक्स है उसमें आज हम आपको एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले प्रकाश का परावर्तन भी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले प्रकाश का अपवर्तन आपको पढ़ाना चाहेंगे। तो दिमाग में ये बात आती है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, लेकिन मैं आपको दोबारा ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहते हैं। देखिए, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी एक ही माध्यम में चलती है तो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया है, हवा है, यहाँ पे ये हवा है, माध्यम बदला नहीं तो किरण सीधी चली जाएगी, इसमें कोई विचलन नहीं हुआ। लेकिन जब माध्यम बदला, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हवा थी, यहाँ पे कांच आ गया, यहाँ पे ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो इसको किरण को यहाँ सीधा जाना चाहिए था। अब चूंकि माध्यम बदल गया तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसी तरह से आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे देखा है कि जब ये किरण आ रही है इसको सीधा यहाँ जाना चाहिए था। यहाँ पानी था, यहाँ हवा हो गया, माध्यम बदल गया तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो ये मार्ग से विचलित होना ही हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर हम सीधे से सरल सी भाषा में ये लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, पहले यहाँ अपवर्तन नहीं हो रहा, यहाँ अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। अब देखिए, पहले माध्यम में जो हमारी किरण होती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। और ये जो होती है वो अपवर्तित किरण होती है, अपवर्तित किरण। इसी तरह यहाँ पे ये आपतित किरण होगी, ये अपवर्तित किरण होगी। जो हमारा माध्यम को विभाजन करने वाली जो तल होता है, उस तल पर जिस बिंदु पर ये किरण आपतित होती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और इस पर जो खींचा गया लंब होता है उसको कहते हैं अविलंब। और इनके बीच में कोण, आपतित किरण और अविलंब के बीच में कोण जो होता है वो कहलाता है आपतन कोण। और यहाँ पर अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोण होता है उसको कहते हैं अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण। तो ये घटना होती है, किरण जब विरल से सघन में जाती है तो अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, जब सघन से विरल में जाती है तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। इसमें अपवर्तन की घटना में ये चीज़ आपको मुख्य तरह से जान लेना चाहिए कि जब भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या बदलेगा? इसका वेग बदल जाएगा। यहाँ पे वेग कुछ होगा, यहाँ पे वेग कुछ होगा, इसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति अपवर्तन की घटना में नहीं बदलती है। तो वेग के परिवर्तन होने के कारण या तरंगदैर्घ्य का परिवर्तन होने के कारण ही अपवर्तन की घटना होती है। यहाँ पे एक ही प्रकार का माध्यम है तो न वेग बदला है न इसका तरंगदैर्घ्य बदला है, तो यहाँ पे अपवर्तन की घटना नहीं हो रही है, यहाँ पे अपवर्तन की घटना हो रही है, यहाँ पे भी अपवर्तन की घटना हो रही है। अब इनसे संबंधित कुछ हमारे नियम आते हैं जिनको हम जान लें, जिसमें दो नियम हैं। पहला नियम को पहला नियम ही कहते हैं, दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अब हम बताएंगे आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम।
प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए ये अभिलंब है, ये आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण। ये आपतन बिंदु। ये पहला माध्यम, विरल, ये दूसरा माध्यम, सरल। तो देखिए प्रथम नियम क्या कहता है। प्रथम नियम ये कहता है प्रथम नियम ये कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम, इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। नियम इसको स्नेल के नाम से भी जानते हैं, स्नेल का नियम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। इस अनुपात को द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। उस अनुपात को द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये नियतांक होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये नियत राशि होती है और इसको n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं ANG, G का मतलब
गिलास, तो कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष तो ये हमारे प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं। इसमें प्रथम नियम साधारण नियम होता है, इसी तरह से परावर्तन में भी पढ़ते हैं। द्वितीय नियम स्नेल का नियम कहलाता है। इसमें हम साइन आई अपॉन साइन आर का अनुपात ज्ञात करते हैं और इस तरह से ये निकालते हैं। अब बात आती है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये हमने अपवर्तनांक लिखा है, लेकिन इसमें हमें लेते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है? जब पहला माध्यम निर्वात या हवा हो, दूसरा माध्यम कोई भी हो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष या हवा के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक अपवर्तनांक किसी पारदर्शी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो देखिए इसको हम खाली N1 या AN1 बराबर हवा या निर्वात में साइन आई अपॉन माध्यम में साइन आर। ठीक, इसी तरह से N2 ये पहला माध्यम, ऐसे N2 या AN2 बराबर हवा में या निर्वात में साइन आई अपॉन दूसरे माध्यम में साइन आर। इनका जो अनुपात होता है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। साधारण सी भाषा में ये समझिए कि अगर हमारा पहला माध्यम निर्वात है तो दूसरे माध्यम का जो भी अपवर्तनांक होगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। जैसे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5 होता है, इसका मतलब कांच का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष 1.5 होता है। अब देखिए उत्क्रमणीयता, इसका मतलब क्या होता है? उत्क्रमणीयता उत्क्रमणीयता का मतलब ये है कि जैसे ये हवा है और ये कांच है, इसमें कोई किरण इधर से आ रही है, माध्यम बदलेगा, अपवर्तन की घटना होगी, तो ये अवलंब की ओर किरण झुक जाएगी। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, तो हम लिखेंगे 1N2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन अगर कांच से माध्यम हवा में जाएगी तो यही इसका रास्ता होगा, इसी रास्ते पर जाएगी, तब हम क्या लिखेंगे 2N1, तब हमारा आपतन कोण R होगा साइन R अपॉन साइन I। अगर हम इनका गुणा कर दें तो 1N2 इंटू
2n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1 और 2n1 बराबर 1 अपॉन 1n2। ठीक, इसी तरह जैसे हम ये कह सकते हैं GNA, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक नहीं, हवा का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो ये होगा 1 अपॉन AH। अब बात आती है बहुत सारे माध्यम हो तब क्या होगा, तब हम क्या लिखेंगे। तो उस केस में ये स्थिति बनती है। देखिए, पहला माध्यम है हवा, दूसरा माध्यम है पानी, तीसरा माध्यम है कांच, और फिर उसके बाद हवा। ये I, ये R1, ये R1, ये R2, और ये R2, R2, और ये E। देखिए, जब माध्यम एक जैसा होगा तो ये वाली आपतित किरण और इसको बोलेंगे निर्गत किरण, ये निर्गत किरण, ये एक दूसरे के समानांतर होंगी। कहने का मतलब है I बराबर E होगा, I बराबर E होगा। जब माध्यम एक जैसा होगा तो I बराबर E। अब देखिए, हवा से पानी, हवा से पानी, तो हम लिखेंगे ANW बराबर साइन आई अपन साइन आर। ऐसे ही पानी से कांच, तो WNG बराबर साइन R1 अपॉन साइन R। इसी से कांच से हवा, हवा, तो इसमें क्या होगा GNA साइन R2 अपॉन साइन E, और E और I बराबर है तो GNA बराबर साइन R2 बटे साइन I। तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो देखिए ANW इंटू WNG इंटू NA बराबर साइन I अपॉन साइन R1 साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया ANW इंटू WNG इंटू GNA इज इक्वल टू 1। अब देखिए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ANW इंटू WNG इंटू 1 अपॉन ANG बराबर 1। तो ये हो जाएगा ANW इंटू WNG बराबर ANG, और WNG इज इक्वल टू ANG अपॉन ANW। ये बड़े काम का सूत्र मिला, बड़ा काम का सूत्र मिला। इसको जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं, इसको देख लीजिए। देखिए, इस पर देखिए, गौर करिए, और इस पर गौर करिए। देखिए, WNG बराबर ANG अपॉन ANW।
कहने का मतलब है, और सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं WNG बराबर NG अपॉन N, ये भी लिख सकते हैं। एक कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है और ये हमारा पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। इसी तरह से अगर बहुत सारे माध्यम हैं तो पहले माध्यम से इंटू दूसरे इंटू 4, मान लीजिए 10वां माध्यम है और फिर उसी माध्यम में, तो इसका गुणनफल 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने आपको विभिन्न माध्यमों से होकर के अगर कोई किरणपुंज गुजरता है तो उसके लिए ये सूत्र होंगे, और अगर 2 माध्यम से गुजरता है तो उसके लिए हमने सूत्र बता दिया, 3 माध्यमों से होकर गुजरता है तो उसके लिए सूत्र बता दिया, और इस पर हमने आपको संबंधित सूत्र बता दिए। देखिए अगली वीडियो में हम आपको इससे संबंधित जो भी आज हमने आपको सूत्र बताए उससे संबंधित हम न्यूमेरिकल कराएंगे, इसका हम रिवीजन कराएंगे, फिर हम आगे की चीज़ बताएंगे। धन्यवाद।